हेलो एंड वेलकम टू आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको सबसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए थे वो अभी तक प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ उसका रिप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो उन क्वेश्चंस को जल्दी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो पढ़ना ही है, प्लस और भी अपनी स्टडी को फोकस करना है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें आपने करना है। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं आज पार्ट सी, यानी पार्ट ए में हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे। कौन से दिए थे? यूनिट 1 के दिए थे, सीडीपी के। फिर पार्ट बी में हमने दिए थे यूनिट 2, और आज पार्ट सी में यूनिट 3 हम कवर करने वाले हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा। अदरवाइज आप बीच में अगर स्किप करेंगे या छोड़ देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपको क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, और उनको अगर आप देखते हैं तो प्लीज लाइक वगैरह कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो उससे हमें भी ये रहेगा कि चलो अगली नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करें। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, और आपके एग्जाम्स में जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। लेकिन आपको जो भी है, आपको इस वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग पीडीएफ में या उसको स्क्रीनशॉट पे हम शेयर करेंगे वो आप देखेंगे। लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, तभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सारी चीजें, चाहे एमडीयू का कैंडिडेट हो, चाहे सीआरएसयू का, कुरुक्षेत्र हो, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटीज का हो, सीडीपी यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये टॉपिक ऐसा है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं, चाहे वो बीएड के कैंडिडेट हो, चाहे एमएड के कैंडिडेट हो, चाहे यूजीसी के नेट के कैंडिडेट्स हैं, वहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत मायने रखती है। और आपके पास क्या, किसी के पास आजकल टाइम नहीं है। हर कोई सोचता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं और इजी क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, जिसको हम प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स हम गेन करें। तो जैसा कि आपको मैं काफी सारी वीडियो दे चुका हूं, और हमारे आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पर आप सब चीजें ये देख सकते हैं कि हमारी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव वीडियोस भी हैं। उसमें जो क्लासेस हमारी यहाँ से कंडक्ट हुई है, उन क्लासेस को आप वहाँ से अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं, वहाँ से हिंट ले सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह के चक्कर में। तो हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी है वो बहुत क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस क्वालिफाइड फैकल्टी है। तो आप उनसे कनेक्ट रहिए और वो वीडियो को देखकर अपने क्लासेस की या अपने नोट्स की, अपने सब्जेक्ट में जो भी जहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपके सामने आज जो देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वो है यूनिट 3 बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का यूनिट 3। जी हाँ, यूनिट 3, जिसे हम पार्ट सी करके अभी इसको हम लोग आपको यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे इसको अपलोड करेंगे। लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, कहीं से दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, या यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके और आप इंस्टीट्यूट, हमारे आस्था शिक्षा केंद्र दिल्ली वाले सेंटर पे आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको हम दिखा देते हैं, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मेरे बैक साइड पे भी बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आइए, आप थोड़ा सा बोर्ड पे सबकी निगाहें होनी चाहिए। जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। यानी इसको बोलते हैं सीखने या अधिगम को परिभाषित करें, और सीखने की प्रक्रिया को समझाइए, और सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। विस्तार पूर्वक चर्चा करना है, और ये 16 नंबर का वेटेज है, जिसको आपने कम से कम 3.5 पेजेस यानी 7.5 पेजेस में आपने लिखना है।
तो इसका ध्यान रखना कि आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, आप इसका प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस करने के बाद फिर इसके फैक्टर्स बताएंगे। लेकिन जो फैक्टर्स होगा, प्रोसेस होगा, वो जो भी लर्निंग होगा, जैसे लर्निंग डिफाइन करना है तो डिफाइन एक आप ओन वर्ड में आप डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद आप किसी फिलोसफर की डेफिनेशन को भी आप यहाँ पे लिखेंगे, देन इसकी जो डेफिनेशन है, मीनिंग है और जो इसका फिलोसफर की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा वो कम से कम 6 से 7 लाइनों में अपना पॉइंटर्स में देना है। उसके बाद आपने इसको फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स में आपको ट्री के माध्यम से या आप किसी भी माध्यम से आप इसको शो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सीधा इसमें फैक्टर्स की हेडिंग डाली और लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशन कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। तो ब्रूनर के सिद्धांत के बाल विकास के चरणों की व्याख्या करें तथा शिक्षा में योगदान की भी व्याख्या करनी है। ये ध्यान रखना, जो ब्रूनर थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 थ्योरी कवर की है, वो आप थोड़ा सा देख ले। पहली ब्रूनर्स का है, ब्रूनर्स के सिद्धांत के बाल विकास के चरणों की व्याख्या करनी है तथा शिक्षा में योगदान का भी व्याख्या करें। यानी उसका शिक्षा में क्या योगदान रहा है वो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसको लिखना है। और बहुत अच्छा आंसर है, इसको अच्छे से अगर आप इसको रीड करोगे, पढ़ोगे, समझ के करोगे तो बहुत अच्छी थ्योरी है ये। और क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड पावलोव्स क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये वाली जो है थॉर्नडाइक की जो है, थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत, साथ में पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत की व्याख्या करनी है। यानी सबसे पहले आपको थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर मेथड या थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद पावलोव की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आपको 7 और 7.5 पेजेस में इसका आंसर लिखना है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं 5 क्वेश्चंस, ये सारी वेटेज कितनी है? ईच क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 16 मार्क्स है। आएंगे तो कोई 2 ही, लेकिन आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है यूनिट 3 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने के लिए दिया है कि आप इन क्वेश्चंस को पहले आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ छोड़ देना लेकिन ये क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 99.9% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कौन सा है? डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी हिंदी में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट में कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंडीशनिंग? डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन डिटेल्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मेथड ये होता है कि आप सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं, पहले आपने कंडीशनिंग का डेफिनेशन देनी है, फिर फिलोसफर की देनी है, देन उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है। बट उससे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग का मीनिंग बताना है, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग का मीनिंग बताना है, देन आपने इसका जो डिफरेंस होगा वो बेसिस ऑफ डिफरेंस वो जरूर लिख के और दोनों का आप डिफरेंस करेंगे। यानी हिंदी में अगर हम देख लेते हैं तो कंडीशनिंग क्या है और उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटिव कंडीशनिंग के बीच विस्तार से में अंतर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप स्क्रीन पे देख लें कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर आपने करना है तो इनके आंसर 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप इनके नोट्स वगैरह बनाएंगे, पॉइंटर्स वगैरह बना लेंगे। एक्सप्लेन जो होगा वो मैं सभी स्टूडेंट्स का कहूंगा कि अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन करेंगे, बुक या टेक्स्ट कि उसमें नहीं करेंगे, अपनी लैंग्वेज में करना है। लेकिन पॉइंटर्स जो होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो आपके जो इसके बुक के हैं वही आपके आने चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि ये चीजें समझ आ गई। 5 क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। और आप देख लीजिए स्क्रीन पर
एक चीज और है, मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी एग्जाम गाइडेंस न्यू एडिशन आ चुका है। न्यू एडिशन हमारे पास ये एग्जाम गाइडेंस है, और बीएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, इसी तरह से हमारी एग्जाम गाइडेंस जो है बीएड सेकेंड ईयर पार्ट ए, 2 बुक्स हैं इसकी, पार्ट ए पार्ट बी, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और इसके अंदर सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं सॉल्व के साथ दिए हुए हैं। आपको सिर्फ ये बुक उठानी है, और इसमें तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। तो तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस इसके अंदर लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, और मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स हैं जो लास्ट टाइम के हमने एग्जाम के टाइम पे गेस्ट किए थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हुए हैं। सिलेबस डला हुआ है, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर का इसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, हाउ टू राइट आंसर वो भी मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाली जो बुक है थोड़ी कॉस्टली जरूर है, बट ये मैंने खुद लिखी हुई है, मैंने प्रिंट करवाई हुई है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, अपना ले सकते हैं हमारे सेंटर से। और अगर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है तो उनके लिए हमारे लिए अलाउड नहीं होगा, लेकिन हम स्टूडेंट को जो है डायरेक्ट यहाँ दे सकते हैं, वो अगर इंस्टीट्यूट यहाँ विजिट करते हैं दिल्ली वाले सेंटर पे, आस्था शिक्षा केंद्र पे। तो ये 2 बुक्स आई हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और इसी तरह से एमएड के भी हमारे पास एग्जाम गाइडेंस अवेलेबल है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि बिना उसके तो कुछ आजकल है नहीं। एक सिर्फ आपने लाइक ही तो करना, और आपसे कुछ करना नहीं है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं उनको आप हमारे आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे वीडियो हम यूनिट 4 के लिए आपके पास आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने ये क्वेश्चंस वगैरह पे फोकस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं एक चीज और कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इनको करना ही करना है, प्लस एक्स्ट्रा स्टडी भी करना है। और आपका जो सिलेबस है, जो आपके कंटेंट दिया हुआ है, जो आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस, उसको जरूर एक बार रीड करना है, कवर सारा करना है। पर फर्स्ट पहले इंपॉर्टेंस मैं इनको देता हूं मैं, ठीक है। तो अब आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि अब यूनिट 4 में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उसके बाद हम पेपर 2 पे कवर करेंगे।